भाइयों और बहनों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल शर्मा सर इंडिया में स्वागत है। आज हम आपके सामने जीके जीएस के कुछ सवाल लेके हाजिर हुए हैं, इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके पूरा वीडियो को फर्स्ट टू लास्ट देखिए। चलिए अब हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का सवाल क्या है देखते हैं। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अकॉर्डिंग टू विच आर्टिकल द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आर्टिकल 75, आर्टिकल 76, आर्टिकल 77 या आर्टिकल 80। तो इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 76 या अनुच्छेद 76। विच आर्टिकल डील्स विद द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट्स ऑफ माइनॉरिटीज। कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है। आर्टिकल 18, आर्टिकल 24, आर्टिकल 39 या आर्टिकल 37। तो इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 29। विच आर्टिकल गिव्स द प्रेसिडेंट द राइट टू पार्डन द पनिशमेंट। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सजा माफ करने का अधिकार देता है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सजा माफ करने का अधिकार देता है। आर्टिकल 65, आर्टिकल 66, आर्टिकल 72 या आर्टिकल 74। तो इसका सही जवाब होगा आर्टिकल 72 या अनुच्छेद 72। विच आर्टिकल प्रोवाइड्स द राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21, आर्टिकल 23 या आर्टिकल 24। तो सही जवाब होगा आर्टिकल 19 या अनुच्छेद 19। अंडर विच आर्टिकल द गवर्नर ऑफ द स्टेट हैज द पावर ऑफ पार्डन। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। आर्टिकल 139, आर्टिकल 156, आर्टिकल 161 या आर्टिकल 182। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है। तो सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, आर्टिकल 161। इन विच आर्टिकल द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज मेंशन्ड। इन विच आर्टिकल द फ्रीडम ऑफ रिलीजन इज मेंशन्ड। धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है। आर्टिकल 18 to 21, आर्टिकल 67 to 71, आर्टिकल 44 to 47 और आर्टिकल 25 to 28। धर्म की स्वतंत्रता का उल्लेख आपका अनुच्छेद या आर्टिकल 25 to 28 में किया गया है। तो सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन। फेमस डांसर शोभाना नारायण इज एसोसिएटेड विथ विच डांस। प्रसिद्ध नृत्यांगना शोभाना नारायण किस नृत्य से संबंधित है। प्रसिद्ध नृत्यांगना शोभाना नारायण किस नृत्य से संबंधित है। भारतनाट्यम, कथक, मोहिनीअट्टम या कुचिपुड़ी। तो सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन, कथक से संबंधित है आपका शोभाना नारायण जी। फेमस डांसर स्वप्ना सुंदरी इज एसोसिएटेड विथ विच डांस। फेमस डांसर स्वप्ना सुंदरी इज एसोसिएटेड विथ विच डांस। प्रसिद्ध नृत्यांगना स्वप्ना सुंदरी किस नृत्य से संबंधित है। मणिपुरी, कुचिपुड़ी, ओडिसी या कथकली। प्रसिद्ध नृत्यांगना स्वप्ना सुंदरी किस नृत्य से संबंधित है। तो सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन, कुचिपुड़ी। फेमस डांसर दर्शना झावेरी इज एसोसिएटेड विथ विच डांस। प्रसिद्ध नृत्यांगना दर्शना झावेरी किस नृत्य से संबंधित है। प्रसिद्ध नृत्यांगना दर्शना झावेरी किस नृत्य से संबंधित है। मणिपुरी, ओडिसी, कथक या कथकली। तो इसका सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन, मणिपुरी। फेमस डांसर भारती शिवाजी इज एसोसिएटेड विथ विच डांस। प्रसिद्ध नृत्यांगना भारती शिवाजी किस नृत्य से संबंधित है। कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम, कथक या ओडिसी। तो सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन, मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम आपका केरला से संबंधित है। फेमस डांसर ब्रिजू महाराज इज एसोसिएटेड विथ विच डांस। प्रसिद्ध नर्तक ब्रिजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है। भारतनाट्यम, कथक, कथकली या मोहिनीअट्टम। तो सही जवाब होगा आपका नर्तक ब्रिजू महाराज जी कथक से संबंधित है। तो सही जवाब बी वाला ऑप्शन है। और ये कथक यूपी
या नॉर्थ इंडिया का नृत्य है। देवनाटी इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? देवनाटी इज द फोक डांस ऑफ विच स्टेट? देवनाटी किस राज्य की लोक नृत्य है? देवनाटी किस राज्य की लोक नृत्य है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और हिमाचल प्रदेश। तो देवनाटी किस राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन, हिमाचल प्रदेश का नृत्य है, लोक नृत्य है देवनाटी। हु डिस्कवर्ड सेल? हु डिस्कवर्ड सेल? कोशिका की खोज किसने की थी? चार्ल्स डार्विन, लुइस पास्टर, रॉबर्ट हुक या जी मार्कोनी? कोशिका की खोज किसने की थी? तो सही जवाब होगा आपका सी वाला ऑप्शन, रॉबर्ट हुक ने की थी। Which organ is called the purification factory of blood? Which organ is called the purification factory of blood? किस अंग को रक्त का शुद्धिकरण कारखाना कहा जाता है? किस अंग को रक्त का शुद्धिकरण कारखाना कहा जाता है? लंग्स, हार्ट, लीवर या किडनी? तो सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन, किडनी को रक्त का शुद्धिकरण कारखाना कहा जाता है। डी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। हु इन्वेंटेड कंप्यूटर? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? गैलीलियो, चार्ल्स बेबेज, आइंस्टाइन या आइजैक न्यूटन? कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन, चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा जाता है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड इज लोकेटेड इन विच कंट्री? लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड इज लोकेटेड इन विच कंट्री? लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड किस देश में स्थित है? लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड किस देश में स्थित है? वेस्ट इंडीज, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका या इंग्लैंड? लॉर्ड क्रिकेट ग्राउंड आपका डी वाला ऑप्शन, इंग्लैंड में है। इन विच सिटी इज नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम लोकेटेड? इन विच सिटी इज नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम लोकेटेड? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? वैसे नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम गुजरात में है। और यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं वो चारों का चारों गुजरात से ही है। देखिए, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? राजकोट, सूरत, अहमदाबाद या बड़ोदरा? तो सही जवाब क्या होगा? नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम अहमदाबाद में है। सी वाला ऑप्शन सही जवाब होगा। मलेरिया इन ह्यूमंस इज कॉज्ड बाय? मलेरिया इन ह्यूमंस इज कॉज्ड बाय? मनुष्यों में मलेरिया किसके कारण होता है? मनुष्यों में मलेरिया किसके कारण होता है? वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या फंगाई? मनुष्य में मलेरिया किसके कारण होता है? तो सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, प्रोटोजोआ के कारण होता है मलेरिया। Which mosquito bite causes dengue fever? Which mosquito bite causes dengue fever? किस मच्छर के काटने से डेंगू बुखार होता है? किस मच्छर के काटने से डेंगू बुखार होता है? फीमेल एनाफिलिस मस्क्वीटो, फीमेल एडिस मस्क्वीटो, क्यूलेस मस्क्वीटो या येलो फीवर मस्क्वीटो? किस मच्छर के काटने से डेंगू बुखार होता है? तो सही जवाब होगा बी वाला ऑप्शन, फीमेल एडिस मस्क्वीटो। Who proposed the law of gravitation? Who proposed the law of gravitation? गुरुत्वाकर्षण का निर्णय किसने प्रतिपादित किया था? गुरुत्वाकर्षण का निर्णय किसने प्रतिपादित किया था? आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, स्टेफन हॉकिंग या अलेक्जेंडर फ्लेमिंग? गुरुत्वाकर्षण का निर्णय किसने प्रतिपादित किया था? या हु प्रपोज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? तो सही जवाब होगा ए वाला ऑप्शन, आइजैक न्यूटन। डूरंड कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? डूरंड कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, हॉकी, फुटबॉल या क्रिकेट? डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो सही जवाब होगा सी वाला ऑप्शन, फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप। Who was the first Indian to win a gold medal in the Olympics? Who was the first Indian to win a gold medal in the Olympics? ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय कौन है? ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय कौन है? अभिनव बिंद्रा, मैरी कॉम, पीवी सिंधु या नीरज चोपड़ा? ओलंपिक में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाला भारतीय है आपका ए वाला ऑप्शन, अभिनव बिंद्रा। Who was the author of The Invisible Man? Who is the author of The Invisible Man?
द इनविजिबल मैन के लेखक कौन है? द इनविजिबल मैन के लेखक कौन है? जॉर्ज बेर्नार्ड शॉ, H.G. वेल्स, विलियम वर्ड्सवर्थ या चार्ल्स डिकेंस? द इनविजिबल मैन के लेखक कौन है? बी वाला ऑप्शन H.G. वेल्स है। Which society was founded by स्वामी दयानंद सरस्वती? Which society was founded by स्वामी दयानंद सरस्वती? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? हरिजन संघ, ब्रह्मो समाज, प्रार्थना समाज या आर्य समाज? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो सही जवाब होगा डी वाला ऑप्शन। When was the Mughal dynasty established in India? When was the Mughal dynasty established in India? मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? मुगल वंश की स्थापना भारत में कब हुई थी? 1526, 1584, 1599 या 1600? पहला पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में। किसके साथ, किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। उसमें बाबर की जीत हुई और इब्राहिम लोदी की हार हुई, और उसी के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हो गई। तो सही जवाब होगा 1526। अर्जुना अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? अर्जुना अवार्ड इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? अर्जुन पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? अर्जुन पुरस्कार किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, ऑल स्पोर्ट्स? अर्जुन खेल सभी खेलों से संबंधित रखते हैं। किसी भी खेल हो, अगर खिलाड़ी अच्छा हो तो वो अर्जुन पुरस्कार के हकदार बनते हैं। और इसी के साथ आपका वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब आप बताइए, आपको ये हमारा वीडियो कैसे लगे? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मैं ऐसे मुद्दे लेकर आपके सामने जल्द फिर दूसरे वीडियो में हाजिर हूँगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। राधे राधे।